अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुस्लिम लीग नून इस वक्त दो बयानियाँ एक साथ लेके चल रही है। एक तो शहबाज शरीफ का बयानिया है जो खुद को एस्टेब्लिशमेंट की आका तारा भी कहते हैं और वो ये क्लेम करते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब हूँ और इसी वजह से आज वो मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं, हुकूमत उनकी है। और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये कहना है कि उनकी जो ओरिजिनल में जो वो सीट्स जीते हैं, विन की हैं, वो तो 15 से 20 हैं। लेकिन इस वक्त 78 सीटों के साथ पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा है कि मिनॉरिटी की जो एक जमात है वो इस वक्त मुल्क में हुकूमत कर रही है। दूसरी तरफ उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब हैं जो मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं और वो मुल्क से बाहर थे। शहबाज शरीफ साहब उनको मना के कन्वेंस करके और बहुत ज़्यादा उनकी जो एडवर्टाइजमेंट की गई, वो मुल्क में आएंगे और चौथी दफा मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन वो लाहौर से अपनी सीट ही न जीत सके, मानसहरा से हार गए, तो फिर उनके लिए वज़ीर आज़मशिप या शायद शहबाज शरीफ का पहले प्लान था जो बताया नहीं जा रहा था। नवाज शरीफ साहब है वो अपनी बेटी को वज़ीर आला बनाने में कामयाब हो गए और शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बन गए मुल्क के। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब मंजर आम से गायब होते जा रहे हैं और पंजाब की हद तक उनकी बेटी तो जहाँ पर जाती है उनको साथ लेकर जा रही है। लेकिन जिस तरह वो बयानबाजी करते थे, जिस तरह वो अग्रेसिव किस्म की सियासत करते थे, वो इस वक्त नजर नहीं आ रही। खामोशी उन्होंने इख्तियार की हुई है। जो नवाज शरीफ के करीब लोग हैं वो कुछ अरसा बाद एक किसी किस्म का बयान जारी कर देते हैं जिससे शायद उनको ये भी आइडिया है कि ये हुकूमत शायद ज्यादा अरसा ना चल सके और उन्होंने एक बयानिया जिंदा किया हुआ है वो जो नवाज शरीफ लेकर चलते थे। और जब ये हुकूमत खत्म हो जाती है या कोई स्टेब्लिशमेंट से इनके खिलाफात हो जाते हैं, फिर शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ के बयानिया को आगे कर देंगे और पार्टी वो लीड करेंगे और वो कहेंगे मैं तो पहले ही कहता था ये है वो है। फिर वो जाहिर है जो वो सियासत करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उसकी एक कड़ी राना सनाउल्लाह के हालिया बयानात हैं। पहले उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो सिर्फ वजारत दाखिला पर ही रह गए, वो चाहते तो वो वज़ीर आज़म भी बन जाते। जाहिर है ये अब इसको इस सेंस में भी देखा जा सकता है क्योंकि राना सनाउल्लाह वो पंजाब के भी वज़ीर दाखिला रह चुके हैं और 16 माह गवर्नमेंट में जो है वो वफाक के भी वज़ीर दाखिला रह चुके हैं। तो जाहिर है अब वो अपने हल्के का इलेक्शन हार गए और उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, उनको कोई वजारत नहीं दी गई, तो शायद वो उस मायूसी में ये इजहार कर रहे हैं, उस मायूसी में ये अपनी पार्टी के खिलाफ जाके बयान दे रहे हैं या फिर कुछ चीज़ों को वो समझते हैं कि गलत हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इस वजह से वो बयान दे रहे हैं। बहरहाल उन्होंने बयान दिया कि जो आखिरी दिनों में इमरान खान को सजाएं सुनाई गई हैं 31 साल की, वो गैर कानूनी है। वो किसी भी जज के सामने जाएंगी तो वो 2 मिनट में उनको उड़ा के रख देगा और उसके अंदर कोई सर पाँव नहीं है। वो जल्दबाजी में उनको वो सजाएं दी गई हैं, वो उनको कोई मंतक नहीं बनती। और ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, जो भी सीनियर वकील है वो भी इस बात का इजहार करते हैं कि जी इमरान खान को जो इस वक्त नाहक सजाओं के तहत जेल में रखा गया है, उनके ऊपर कोई ना कोई करप्शन का केस है ना कोई और केस बनता है, सिर्फ इंतकाम के तहत जो है उनको जेल में रखा गया है। तो राना सनाउल्लाह की बातें जो है वो भी इनको स्टैम्प करती हैं। फिर जवेद लतीफ़ साहब भी वक्फन जो है वो अपनी पार्टी के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो बात होती है वो करते रहते हैं, वो भी इस किस्म के बयान देते रहते हैं। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो खुद कशमकश में है, उन्हें खुद नहीं पता, वो भी माइंड में रखे हुए हैं कि शायद ये हुकूमत ज़्यादा अरसा ना चले और जब ज़ाहिर हुकूमत चली जाएगी तो फिर उनको बयानिया चाहिए होगा, वो ज़ाहिर फिर वो दोबारा नवाज शरीफ साहब को आगे करके और वही बयानिया लेके चलने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि अब जो जिस किस्म का इस वक्त मुल्क में माहौल है, शहबाज शरीफ साहब ना अदलिया के ऊपर इल्जामात लगा सकते हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जामात लगा सकते हैं, ना अपोजिशन के ऊपर इल्जामात लगा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो जो हुकूमत कर रहे हैं 78 सीटों के साथ इनको फुल एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी हासिल है, फुली अदलिया की सपोर्ट भी हासिल है। वो खुद बयान दे चुके हैं कि चीफ जस्टिस साहब की जो मुलाकात हुई है, हालांकि कभी भी चीफ जस्टिस साहब को ये मुलाकात करनी नहीं चाहिए थी, इसके ऊपर भी बड़ा सोशल मीडिया पर तनकीद की गई है कि 6 जजेस ने जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक साहब को खत लिखा तब उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, काजी फायज ईसा को जब उन्होंने खत लिखा तब उन्होंने खुद एक्शन क्यों नहीं लिया। वैसे तो वो जो है इंसानी हकूक के बड़े चैंपियन बनते हैं और एंटी एस्टेब्लिशमेंट का एक नैरेटिव रखते हैं और वो कहते हैं कि जी मैं अपने काम में किसी की मुदाखलत नहीं करूंगा, फिर क्यों खुद एक्शन लेने की बजाय हुकूमत के पास चले गए। उन्होंने कहा जी आप इसका फैसला करें और खुद वहां से जो है राय फरार इख्तियार कर लिया। तो अगर वो खुद को इतना ही इंसाफ पसंद, असूल पसंद और आइन और कानून के ताबे समझते हैं तो उन्होंने खुद ये फैसला क्यों नहीं किया, उन्होंने खुद चीफ जस्टिस को इंसाफ दिलाने के लिए फुल कोर्ट बेंच क्यों नहीं बनाया। लेकिन उन्होंने बेहतर समझा कि वज़ीर आज़म से मुलाकात की और वहां पे साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जलानी की सरबराही में कमीशन के ऊपर इत्तफाक कर लिया। और अब आप देखें कि साबिक चीफ जस्टिस जो तसद्दुक हुसैन जलानी है उन्होंने भी इस कमीशन की सरबराही से माजरत कर लिया। उनका भी ये कहना है कि मैं अपने ज़मीर की जो है आवाज़ के तहत जो है मैं इसके अंदर जो TROs हैं और जो मामलात हैं मैं ये नहीं समझता कि मैं इसकी सरबराही करूं। उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। अता तारड़ या दूसरे जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उन्होंने तो ये हवा बनाने की कोशिश की, बल्कि अटॉर्नी जनरल ने तो चीफ जस्टिस के सामने भी कह दिया कि जी वो सोशल मीडिया के दबाव में आके उन्होंने ये फैसला किया। लेकिन इस तरह का कुछ नहीं है, उन्होंने वजाहती बयान जारी कर दिया कि मैं अपने ज़मीर की वजह से जो है इसकी सरबराही नहीं कर रहा। और अब मजबूरन चीफ जस्टिस को समोट एक्शन लेना पड़ गया और अब उसके ऊपर 7 रुकनी बेंच जो है गालबन समाअत कर रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह अंदिया दिया है कि शायद वो फुल कोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। तो बहरहाल इस माहौल में जब एक मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट को एंजॉय भी कर रही है, उनके पास वजारतें भी हैं और किसी दूसरी सियासी जमात की उसके अंदर पार्टनरशिप भी नहीं है, अकेले हुकूमत कर रही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ जो खदशात इस वक्त मुस्लिम लीग नून को लाहक हैं, जिसकी वजह से राना सनाउल्लाह और जवेद लतीफ़ साहब जो है वक्फन बयान दे रहे हैं और नवाज शरीफ साहब की खामोशी भी मायने खेज है।
तो जाहिर है कोई ना कोई मामला तो चल रहे हैं जिससे शहबाज शरीफ साहब को अपनी हुकूमत जाने का खदशा भी नजर आ रहा है। और कुछ अर्सा बाद जो है वो नवाज शरीफ के जो बयानी है उनको भी लॉन्च कर दिया जाता है, साथ साथ हुकूमत भी की जा रही है, साथ साथ एक प्रेशर या आप ये कह लें कि खुद को तसल्ली भी देने की कोशिश की जा रही है कि अगर हुकूमत जाती है तो हम इस बयानी को भी जिंदा रखें ताकि वो इलेक्शन के दिनों में हमारे काम आए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने इमरान खान से मुलाकात भी की है और उन्होंने शायद मुलाकात में ये फैसला किया कि ईद के बाद अब वो एहतजाज की सियासत की तरफ जाएंगे। और रात आपने देखा कि पिंडी में एक बहुत बड़ा पावर शो भी किया गया। इस माहौल में, जिस माहौल में आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, आप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं उठा सकते, आप किसी को बता नहीं सकते कि आपकी एफिलिएशन किस जमात के साथ है, उस जमात ने रात एक एहतजाज किया और उसके अंदर जो है अवाम ने भरपूर शिरकत किया। उसके अंदर गिलगित के साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद भी शामिल थे, फिर बैरिस्टर अली गौहर भी थे, शेर अफजल मरवत भी थे। तो रात अवाम ने रिस्पॉन्स किया और एक अच्छा जो है पावर शो करने में, एक स्ट्रीट पावर शो करवाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है। मेरा ख्याल है रात का जो एहतजाज है वो एक जो खौफ की फिजा थी उसको तोड़ने के लिए, या एक डर और एक पीटीआई का जो वर्कर मायूसी की तरफ था, अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि आने वाले हालात किस साइड पर जा रहे हैं, तो उनको मोबिलाइज करने के लिए या उनको दोबारा से एक्टिव करने के लिए, खौफ से निकालने के लिए रात एक पावर शो किया और उसमें कामयाब हुए हैं। पिंडी की आवाम ने भरपूर रिस्पॉन्स भी किया और मेन क़यादत के अलावा जो है इस किस्म का क्राउड निकल आना ये भी एक मायने खेज बात है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये कहना है कि वो पार्लियामेंट में भी अपनी सियासत जारी रखेगी और सड़कों पर भी निकलेगी। उसकी सरबराही उन्होंने महमूद खान अचकजई को दे दी है कि महमूद खान अचकजई की सरबराही में वो ईद के बाद एहतजाज करने जा रहे हैं। तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं उनसे मिलकर वो मुलाकात करेंगे और एक मुत्तफिका तौर पर लाएअमल बनाएंगे जिसमें वो सारे मुश्तरका एक एहतजाज की कॉल दें। महमूद खान अचकजई की सरबराही में जो ये एहतजाज करने का फैसला किया गया, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ये रीज़न है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आप देखें सख्तियां बहुत ज्यादा हैं। अगर वो कहीं पर जलसा करने की दरखास्त देते हैं या कोई रैली निकालने का प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां पर दफा 144 लगा दी जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की सियासी सरगर्मी करने की इजाजत नहीं दी जा रही। शायद इस वजह से उन्होंने ये बेहतर समझा कि महमूद खान अचकजई की सरबराही में एहतजाज किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों को रोकना आसान होगा। ज़ाहिर 16 माह में भी आपने देखा, इलेक्शन के दिनों में भी आपने देखा कोई जलसा नहीं करने दिया गया, कोई रैली नहीं निकालने दी गई। लेकिन जब तमाम अपोजिशन की जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एक मुश्तरका एहतजाज करेंगी तो शायद वो हुकूमत के लिए मुश्किल हो। तो इस वजह से उन्होंने शायद ये लाएअमल बनाया है। और अब इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।